न्यूज़ को लेके सवाल था। जैसे आज के दौर में मतलब कोई भी घटना जो घट रही है, तो उसमें क्या होता है कि जो भी चैनल, जो भी मीडियम हम लोग यूज़ करते हैं, वो सेलेक्टिव चीज़ों को उठाते हैं और अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ के हम लोग को पेश करते हैं। हाँ हाँ। कई बार हम लोग एडिटोरियल वगैरह पढ़ते हैं तो हम लोग को अलग अलग डायमेंशंस मिल जाता है। पर जब हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं, जो कि वो भी यूट्यूब में है, यूट्यूब का एल्गोरिदम अलग तरीके से काम कर रहा है, तो एक चीज़ को उन्होंने एक मीडियम को फॉलो कर रखा है, एक चीज़ उनको मिलती है, उसी के हिसाब से जितनी बातें उनको बताई जाती है वो उनके दिमाग में घर कर जाती है। और जब हम लोग बात करते हैं उनसे, तो वो बोलते हैं कि ऐसे भी तो होता है, ये भी तो देखो, ये भी तो एक नेगेटिविटी। तो मेरा ये जानना था कि मतलब मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कैसे किसी मीडियम को या फिर पेरेंट्स को कैसे बताएं कि सिर्फ एक मीडियम या एक चैनल को फॉलो करना ज़रूरी नहीं है, दूसरे लोगों की भी बातें सुनो, ताकि एक पूरा कंप्लीट पिक्चर मिल पाए आपको। पर उसमें टाइम ज़्यादा लगता है और पेरेंट्स के पास उतनी ये आपका नहीं नाम क्या है? है। मेरा नाम तहसीन है सर। पापा क्या करते हैं आपके? और टेलर है टेलर है, बैठिए। सर। इनका सवाल एकदम अलग है सबसे, और लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग सबके लिए। इस कंटेक्स्ट में, और ये पूरा कंटेक्स्ट है, और इसमें मुझे आपसे जानना था कि सर आप अपना न्यूज़ का इंटेक कैसे रखते हैं ताकि बिना किसी विचारधारा में बहे आप एक बैलेंस कंप्लीट पिक्चर ले पाएँ और अपने हिसाब से उसको अपने पैरामीटर्स पे उसको सही या गलत डिसाइड कर पाएँ। बहुत बढ़िया। इनका सवाल बड़ा गंभीर है। कह रही है कि जैसे हम यूपीएससी तैयारी करते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, कई सोर्सेज हैं, तो तैयारी करने वालों को सुविधा ये है कि उनको 2-3 पर्सपेक्टिव्स मिल जाते हैं। आप जैसे वेबसाइट से पढ़ें, मैगजीन से पढ़ें, तो आपको एक बैलेंस पर्सपेक्टिव मिल जाता है हर चीज़ का। पर पेरेंट्स के पास अलग पर्सपेक्टिव होता है। अच्छा, हर घर के जो पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली रिटायर्ड जो हैं, उनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप होते हैं जहां उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। उनमें से कोई ना कोई रोज सुबह ज्ञान भेजता है उसमें, है ना। जैसे अगर आप हिंदू समाज में हैं तो शायद रोज सुबह एक वीडियो आता होगा कि अब हिंदुस्तान खत्म होने वाला है, अब मुसलमान मेजोरिटी होने वाले हैं और हिंदू माइनॉरिटी होने वाले हैं। वो बड़ा सटीक संख्या लिखते हैं, 2027 में 12 फरवरी को ऐसा होने वाला है, ऐसे करके, ताकि आदमी घबरा जाता है कि यार ये क्या हो गया। अगर आप मुस्लिम हैं तो वहां ऐसे वीडियो आते होंगे या ऐसे व्हाट्सएप आते होंगे कि बस अब भारत में मुसलमानों की खैर नहीं है, अब ये हो गया, वो हो गया, सरकार ये कर रही है, हिटलर भी पीछे रह जाएगा, ये सब चलता रहता होगा। ये व्हाट्सएप ने बड़ा तबाही मचा रखी है। वैसे सोशल मीडिया ने ही तबाही मचा रखी है। हाँ, यूट्यूब में भी वो क्या होता है कि जब आप एक चैनल को देखते हैं, एक विचारधारा का है, एल्गोरिदम बन गया, अब वही और उसी तरह के बार बार दिखेंगे आपको। एक शब्द होता है मनोविज्ञान में, उसको बोलते हैं इको चैम्बर। इको चैम्बर का मतलब ये होता है, आप अपने जैसी विचारधारा के कुछ लोगों से घिरे रहते हैं, केवल उनसे बात करते हैं, और कुछ समय के बाद आपको लगता है कि दुनिया में इतना ही विचार है, आपको उसके बाहर का पता ही नहीं रहता। एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूं, संक्षेप में आपको देकर समझाता हूं। 2019 की बात है, अप्रैल महीने की, मई में इलेक्शन था लोकसभा का। मैं दिल्ली से इलाहाबाद अपनी ब्रांच पे जा रहा था ट्रेन से। एक सज्जन मिले मुझे, वो असम राजधानी एक्सप्रेस जो है ना, शायद डिब्रूगढ़, पता जो भी है, उसी में थे। वो असम के थे, डीयू से पढ़े हुए थे, घोर एंटी मोदी थे। मैं ना तो प्रो हूं ना एंटी हूं, मैं तो बड़ा अपने मन से जो ठीक लगता है वो बात मानता हूं, जहां खराब लगता है मना करता हूं, जहां ठीक लगता है मानता हूं। कोई पार्टी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मतलब वोट देने जाता हूं उस दिन सोचता हूं किसको वोट डालना है, इतनी मेरी राजनीतिक भागीदारी रहती है। और मैं जनरली अजनबियों से ज्यादा बात करने से बचता हूं, थोड़ा इंट्रोवर्ट हूं। तो मैं ट्रेन में बैठा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कुछ कुछ। वो भाई साहब पीछे पड़ गए मेरे, बोले बताओ भाई साहब कौन जीतेगा इस बार। मैंने कहा मुझे क्या ना मुझे खास मतलब, मुझे क्या पता कौन जीतेगा। मैंने बताया था ये, अच्छा हाँ मैनू की, मैं रहा मैनू की। अच्छा, मेरे मन में समझ तो आती है राजनीति थोड़ी बहुत, तो मेरे मन में ये था कि इस बार एनडीए फिर से जीत जाएगा। कितनी सीट से जीतेगा अंदाजा नहीं था, पर जीत जाएगा ऐसा अनुमान लग रहा था। पर मैंने कहा मैं ये कहूंगा फिर भाई साहब पीछे पड़ जाएंगे, अगले 4 घंटे में ही साबित करता रह जाऊंगा। और मेरा सिद्धांत, जहां मुझे बात ना करनी हो वहां सिद्धांत पता क्या है, एक हाँ 100 सुख। सामने वाला जो बोले बोले एकदम ठीक कहा आपने, बात खत्म। जहां आपने विरोध किया उसके बाद वो साबित करने पड़ जाएगा बिना बात के। मैं सीधे बोलता हूं हाँ आप ठीक कह रहे हैं। तो मैंने कहा हमने सोचा नहीं, आप बताइए। बोले सर इतनी बुरी तरह हारेंगे इस बार मोदी जी, आपको अंदाजा नहीं है। तो मैंने कहा कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं,
अच्छा 5 साल हो चुके थे, मुझे लग रहा था कि जीत जाएंगे, पर मैंने कहा कौन सिर भिड़ाए। बोले मेरे कम से कम 2000 दोस्त भारत में, अलग अलग राज्यों में, सबसे मेरी बात होती है, सबका कहना है कि इस बार 100 सीट से कम आएंगी। मैंने ठीक है। तो मैं ताक में था कि इलाहाबाद आने वाला होगा तब बात करूंगा, तो चुप रहूंगा। तो कानपुर आया, इलाहाबाद आने वाला था, वो बताते जा रहे, मैं सुनता जा रहा हूँ, हाँ 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 करता जा रहा हूँ। जब इलाहाबाद आने लगा तो हम सामान उठाने लगे। बोले आपने कुछ बोला ही नहीं, ये तो मैं ही बताता रहा। मैंने कहा सर मैं क्या बताऊं, आप ठीक ही कह रहे होंगे। वैसे एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं इको चैम्बर। कई बार हम अपने जैसे लोगों से बात करते हैं, बाकी लोगों से बात नहीं करते हैं, और करते करते हमें लगने लगता है कि दुनिया इतनी ही है। जिन 2000 लोगों ने आपको कहा है कि बीजेपी हारेगी, हो सकता है कि देश में 2000 लोग ऐसा सोच रहे हों, और आप केवल उनसे ही बात कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि यही अंतिम सत्य है। गलती ये हुई ना, मोबाइल नंबर मैंने ना भूल गया क्या, मैं लेता ही नहीं हूं, नहीं लिया नंबर, वरना इलेक्शन के रिजल्ट के बाद मैं फोन करता हूं उनको। तो जब पेरेंट्स आपके एक विचार से बहुत प्रभावित हों और आपको पता है कि वो ठीक नहीं है, सबसे पहला, जब मैं एथिक्स पढ़ाता हूं एक सिद्धांत पहले बताता हूं, अपने पेरेंट्स को ज्ञान नहीं देना है। 2 वजहों से। एक तो अब ज्यादा ज्ञान देंगे वो गुस्से में आएंगे, शादी कर देंगे आपकी, है ना। कौन पंगा मोल ले शेर से भाई, नहीं पंगा मोल लेना है। दूसरा, नए विचारों को स्वीकार करने की हमारी क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। इससे बोलते बूढ़े तोते को नई भाषा नहीं सिखा सकते। आपके अंदर क्षमता है कई पर्सपेक्टिव को समझने की, उनके अंदर क्षमता रही नहीं है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, न्यूरो साइंस के हिसाब से बता रहा हूं, क्षमता ही कम हो जाती है एक उम्र के बाद नए विचारों को एक्सेप्ट कर पाने की। आप बिना बात के नए विचार दे रहे हैं, उनको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, सीख पा नहीं रहे हैं, समझ पा नहीं रहे हैं। तो मेरी सलाह ये है कि पेरेंट्स को जनरली ज्ञान देने से बचिए। हाँ, जब मामला एक्सट्रीम पे जाए या आप पे उसका असर आने लगे, तो बहुत हल्की सी डोज देनी है, और ये कहेगी नहीं कि मैं कह रही हूं। आप कहना, आप हमेशा देखो, परसुएट करने का सिद्धांत है कि शुरुआत समर्थन से करना है, जिसको भी आप प्रभावित करना चाह रहे हैं। पहली बात विरोध में नहीं कहनी, हमेशा तारीफ में कहनी। पहली बात कि पापा बात तो आपकी एकदम ठीक है, मुझे भी लगता है एकदम सही कह रहे हो पापा, पर पता नहीं एक वो वीडियो बनाता है, उसकी बात पता नहीं क्या क्या बोलता है, एक बार आप भी सुन के देखो। और एक वीडियो भेज दीजिए उनको ये कह के कि बात तो आपकी ठीक है पापा, एक बार सुन के देखो, मैं समझ नहीं पा रही कि ये नमूना आदमी क्या बोलता रहता है। चांसेस हैं कि जब वो किसी थर्ड पर्सन की बात सुनेंगे तो उनको असर पड़ जाए थोड़ा सा। बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात चुभती है बहुत ज्यादा। पेरेंट्स को बच्चा ज्ञान दे और चुभता है, पड़ोसी ज्ञान दे ठीक लगता है। तो कोई थर्ड पर्सन बताएगा और उनको ये पता है कि वो आप नहीं कहलवा रही हैं उससे, तो शायद इम्पैक्ट हो। और एक दो वीडियो देख लेंगे, एल्गोरिदम बन जाएगा, फिर आता रहेगा। 6 महीने बाद पता लगा पापा इतने प्रोग्रेसिव हो गए कि अब बच्चा पहचान नहीं पा रहा कि पापा वो नहीं रहे, अब आप बदल गए पापा। सर इन सब में अपना सवाल ये था कि सर आपका न्यूज इनटेक कैसा होता है जो बैलेंस्ड हो रही है? मेरा न्यूज इनटेक बहुत ऐसा है नहीं कि आप उस पर मतलब प्रभावित हों उससे। मुझे टाइम बहुत कम मिलता है, मैं न्यूज़पेपर ठीक से पढ़ भी नहीं पाता हूँ। मैं डेली पढ़ता ही नहीं हूँ, जरूरत नहीं है मुझे। मैं करंट अफेयर्स कहाँ पढ़ाता हूँ, जिसको पढ़ाना है वो पढ़े, उतना मैं जान लेता हूँ। मतलब अखबार मेरी टेबल पे रहता है तो मैं हेडलाइंस देख लेता हूँ, कोई खास न्यूज़ है उसको मैं ठीक से फॉलो करता हूँ। नेट के थ्रू मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ बीच बीच में, लेकिन मेरे दिमाग में फिल्टर्स लगे हुए बहुत स्ट्रॉन्ग, और वो उम्र के साथ लगते हैं, अभी आपके नहीं लग पाएंगे। आप कितना भी कोशिश करके एक आर्टिकल लिख लीजिए जिसमें विचारधारा थोप रखी हो, मेरे दिमाग के फिल्टर उतना उतना हटा के ही लेंगे उसको। इसलिए मुझे अब किसी विचारधारा का पढ़ा लीजिए, मैं लूंगा उतना काम का जो मुझे समझ में आ रहा है कि ठीक बात है। और जहां मुझे डाउट होगा, चैट जीपीटी, ग्रोक, ये सबका सब्सक्रिप्शन है मेरे पास है, मैं तुरंत उससे सवाल पूछता हूँ, सबसे पूछता हूँ, और डीप सर्च पे पूछता हूँ, प्रमाण के साथ, ऐसे ही नहीं।
कि भाई ये एक स्टेटमेंट मैंने पढ़ी है, ये सही है या गलत, प्रमाण के साथ बताओ। तो वो आधा घंटा लगाता है रिसर्च करने में, फिर प्रमाण देता है कि संविधान के आर्टिकल लिख के देगा कि इस आर्टिकल में ये लाइन लिखी हुई है, इस जजमेंट में इस जज ने ये वाक्य लिखा था, ये प्रमाण आते हैं, तब मानता हूं कि सही बात क्या है, उसके पहले नहीं मानता हूं, चाहे कोई भी हो। मुझे संकेत मिल गए